वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज होगा यूनिटरी मेथड का यूज परसेंटेज में, जिसमें परसेंटेज के सवालों को सेकेंडों में बना लेंगे हम लोग। तो यूनिटरी मेथड का यूज करने से पहले यूनिटरी मेथड है क्या, इसको समझते हैं। और यूनिटरी मेथड बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इस इजी कॉन्सेप्ट को आप इजी समझ के छोड़ मत दीजिएगा, इसका अप्लाई करना सीखिए क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चन को इसके मेथड का यूज करके बनाना चालू कीजिए। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, आज का मेथड बड़ा खास होने वाला है। ये मेथड आपका सीआईएसआई में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, क्योंकि आजकल एक ही नियम के बेस पे परसेंटेज में हो, सीआईएसआई में हो, प्रॉफिट लॉस में हो, बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा। तो एक एक नियम का यूज करने सीखेंगे। तो एक एक नियम का यूज करने से पहले एक एक नियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए पहले पेज में आते हैं हम लोग और एक एक नियम को सीखते हैं। एक एक नियम क्या होता है कि आपको बोला जाए कि 7 यूनिट का वैल्यू हम यदि दे दें, और 7 यूनिट का वैल्यू यदि मान लेते हैं 28 है, और आपसे पूछे कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। किसी का 7 यूनिट यदि मिल जाए तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 4 गुना। ये भी होगा कितना गुना, 4 गुना, यानी 4 × 5 = 20। एक एक नियम को बनाने का ये भाई एक तरीका होगा। नेक्स्ट आपको बोले कि किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% यदि मिल गया, वो है 40। किसी संख्या का 10% यदि 40 है, किसी संख्या मतलब क्या होता है समझते हैं। कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे कोई संख्या अपने आप का होता है 100%। यानी मूल संख्या यदि कोई बोले तो मूल संख्या को हमेशा मानेंगे क्या, 100%। 100% मूल संख्या यानी परसेंटेज में कितना, 100%। तो 100% यदि मूल संख्या है तो उसका 40% वैल्यू यदि दिया है 40, तो उसी संख्या का यदि मूल संख्या निकालना है यानी 100% निकालना है तो कितना होगा। तो आप देखें तो इधर से कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना। तो ये भी होगा कितना गुना, 4 गुना, यानी 4 गुना होगा तो कितना होगा, 400। आप चाहें तो इसको बनाने का ये भी टेक्निक होगा कि इधर कितना गुना है, 10 गुना, तो इधर भी होगा कितना गुना, 10 गुना, फिर भी होगा 400। आप चाहें तो ये 10% का वैल्यू खेल लेते हैं, थोड़ा 10% का वैल्यू 40 है, 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। बोले कैसे, आप चाहें तो इसको काट लिए, यदि जरूरत पड़ा काट लिए, यानी 1% का वैल्यू 4। बिल्कुल जो दिया है उसको तो देखेंगे। 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना, यानी इधर से अभी कितना गुना दिख रहा है, अभी भी 4 गुना ही है, काटने के बाद भी ये भी होगा 4 गुना, यानी अभी भी आंसर कितना हो रहा है, 400। ठीक, आप चाहें तो 10% का वैल्यू यदि 40 है, इसको समझ लीजिएगा, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोले कि हम इधर भी रेशियो बना के काम कर लेते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट उड़ा दिए, शून्य से शून्य उड़ा दिए, इधर का रेशियो बना दिए। अब रेशियो बना दिए तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 40, कितना गुना, 40 गुना। 1 का वैल्यू है कितना गुना, 40 गुना। ये 4 गुना, हाँ ये 4 गुना था। 1 का वैल्यू अभी कितना है, 40 गुना, तो ये भी होगा कितना, 40 गुना। ये अभी कितना है, 10। 10 का 40 गुना करेंगे तो कितना होगा, 400। अब चाहें तो इधर कितना गुना है, 10 गुना, तो ये भी होगा कितना गुना, 10 गुना। तो आप एक एक नियम के इस वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए। आप डायरेक्ट यदि मान लेते हैं गुना भागा नहीं पता चल रहा, तो एक एक नियम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 40 दिया है कितने का, तो आप बोलेंगे 10% का वैल्यू, प्रति का वैल्यू 40, कितना का चाहिए, 100% का। यहाँ जाके भी आप काट सकते हैं। ठीक, तो ये परसेंट उड़ा दिए, 10 10 से 100, ये 10 हो गया, आंसर होगा कितना, 400। तो आपको समझ में आ गया, हो गया एक एक नियम। लेकिन एक एक नियम का यूज करना आपको सीखना है। तो पहला सवाल हम लोग के पास आ रहा है, देखिए क्या है सवाल। यदि किसी संख्या के 28%, संख्या यानी कौन, मूल संख्या यदि देखा जाए तो मूल संख्या कितना होगा, 100%। 28% मान 20 है, यानी किसी संख्या का 28%, यानी किसी संख्या का 28% मिल जाए तो वो संख्या कितना है, तो संख्या है 100%। तो उस संख्या का निकालना कितना है, 49%। तो भाई ऊपर से ऊपर ही उड़ा देंगे। किसी संख्या का 28% दिया हुआ है, कितना है, 20। उस संख्या का क्या चाहिए, 49% निकालना है। तो क्यों हम ओरिजिनल संख्या में जाएंगे, ओरिजिनल संख्या निकालने की क्या जरूरत है। किसी संख्या का 28% यदि जान सकते हैं तो उस संख्या का 49% भी जान सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि गुना क्या है, गुना क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप 4 से काट सकते हैं। कैसे, देखिए इधर उधर भी काट सकते हैं, 7 से काटे तो 7 से कटेगा, नहीं तो ऐसा भी काट सकते हैं। देखिए 7 4 से कटेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, मतलब 28% का वैल्यू यदि 5 है तो 7% का वैल्यू कितना है, 28% का वैल्यू यदि 20 है तो 7% का वैल्यू कितना है, 5। तो ये कितना गुना है, इधर से गुना तो पता चल रहा है ना, इधर से गुना 7 है, तो इधर से भी गुना होगा 7, 7 5 35, तो आंसर होगा हम लोग का क्या, 35। बात समझ रहे हैं, एक्सपर्ट बनेंगे। आगे आइए, घमंड मत दिखाइएगा, क्वेश्चन बनाइए। यदि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% और उस संख्या के 60% से, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से, ये थोड़ा सा इधर आएगा, उसी संख्या का 60% से 15 कम है, तो निकालना क्या है संख्या, संख्या यानी 100% का वैल्यू चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी हम लोग को चाहिए 100% का वैल्यू। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कुछ परसेंट का वैल्यू तो दिया होगा, कुछ परसेंट का वैल्यू तो दिया होगा, तभी तो निकलेगा 100% का। तो कुछ परसेंट का वैल्यू दिया है कि नहीं है, खोज लेते हैं। क्या दिया है,
संख्या का 30% और उसी संख्या का 60% एक दूसरे से कितना कम ज्यादा है? 15। यानी संख्या का 30% और संख्या का 60% का अंतर दिया हुआ है, कितना? 15। तो हम लोग देख रहे हैं कि 30% और 60% का अंतर कितना होगा? 30%। हम लोग भी ले लिए अंतर, दिया है अंतर, तो हम लोग भी परसेंटेज में ले लिए अंतर, तो अंतर कितना है? 15। कितना है? 15। ठीक, तो आपको यदि पूछे कि अभी आंसर बताइए, तो यदि आप बोले कि गुना नहीं पता चल रहा, तो इधर से देखिए, इधर से कितना गुना है? डबल। तो ये भी तो इधर से डबल होके आया होगा, डबल होके आया होगा। बात समझ रहे हैं? तो जो चीज इधर से डबल होगा, इधर से तो उसका आधा होगा। इधर से 2 गुना होके आया है, तो इधर से 2 भाग होके जाएगा। तो इसका भी इधर से यदि 2 से भाग लगा दें, ये क्या हो जाएगा? 50। आंसर होगा हम लोग का कितना? 50। दूसरी बात, आप यदि नहीं समझ पा रहे तो 30% का वैल्यू कितना है? 15। ये तो एक एक नियम का मेथड है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? यही पूछे। आप चाहें तो इसको रेशियो बना लीजिए, ये एक शून्य उड़ा देते हैं, उड़ा दिए ना। अब क्या बन गया? ये यूनिट बना देते हैं। बोलिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा? 15। कितना गुना? बोलिए 5 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 5 गुना। तो 5 10 50। इधर भी रेशियो बना सकता है, बना दिए। आप चाहें तो इसमें और बहुत सारा टेक्निक लगा सकते हैं कि इसको पूरा काट के रेशियो बना लेते हैं। तो ये वाला सवाल भी समझ गए, आगे समझते हैं। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या के 60% और 80% के बीच का अंतर है 198, ये वाला बात समझ गए? मतलब उस दिया क्या है? ये है दिया हुआ है, ठीक। किसी संख्या के 60% और 80%, मतलब अंतर दिया हुआ है कितना? 128। तो परसेंटेज में अंतर कितना होगा? बोलिए 80% माइनस 60 और 62%, अंतर तो समझ ही रहे कितना होगा? 38%। कितना परसेंट? 38%। 38% होगा, 38% बोल रहे कितना होगा? देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 18% होगा, 18% होगा। अब 18% का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे 198। निकालना क्या है? तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर, यानी निकालना है ये दोनों का अंतर। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा? ये दोनों का अंतर होगा आपका कितना? ये हो गया 6 और ये हो गया 6 3 36, यानी होगा ये 36%। निकालना कितना है? 36%। 36% होगा। अब 36% का वैल्यू चाहिए, तो इधर से तो पता चल गया 2 गुना है, ये भी होगा कितना? 2 गुना। तो 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, आंसर होगा 8 दूनी 16, यही ना होगा। 9 दूनी 18 19, 2 दूनी 2 के 2 और 3 396, आंसर हो गया 396। ये सीजीएल का सवाल है, बात समझ रहे हैं? तो किस लिए पूछा ये सवाल? आपको यूनिटरी मेथड लगाने आता है कि नहीं आता है? आपको लग रहा है कि बना लेंगे, लेकिन नहीं बनेगा सवाल। आपको एक्सपर्ट बनने के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखना है। देखिए, एक संख्या का 50%, एनटीपीसी का सवाल है, उस संख्या के इतना है भाग, अच्छा, से 21 कम है, मतलब 50% और उसी संख्या का इतना है भाग का से अंतर जो है 21% है, संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, ये यदि 50% है तो इसको भी तो परसेंटेज में बदल सकते हैं। बोले कितना परसेंट होगा? बोलिए तो ये 80% होगा जी। 100 गुना करेंगे 80%, यानी 50% और 80% का अंतर दिया हुआ है, यानी 30% का वैल्यू दिया है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 30% का वैल्यू दिया हुआ है। अब 30% का वैल्यू कितना दिख रहा है? 21। निकालना क्या है? संख्या, यानी 100%। 100% का वैल्यू बताइए। तो आप बोलेंगे सर गुना का पता नहीं चल रहा। ठीक है, एक एक शून्य तो उड़ा सकते हैं, एक एक शून्य उड़ा दिए, चलिए चलेगा, है ना, रेशो बना दिए। आप बताइए, ये 7 गुना दिख रहा है? 7 गुना दिख रहा है, तो ये भी होगा कितना गुना? 7 गुना, यानी 7 10 है 70, आंसर होगा हम लोग का 70। अब यदि बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा, ले 21 दिया है कितने का? 30% का। निकालना कितने का है? 100% का। तो 100% का वैल्यू चाहिए, 100% यानी संख्या, 100% यानी संख्या, परसेंट कट गया, एक एक शून्य काट दिए, 3 7 21 और 7 10 70, आंसर होगा 70। एक्सपर्ट बनिए, बनाते चलिए। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या का 40%, उसी संख्या के 4 25 5 से, देखिए वो वाला सवाल भी एनटीपीसी का ही था, ये वाला सवाल भी एनटीपीसी का है। वही वाला सवाल को दूसरी जगह पूछा, क्या? 40% और उसी संख्या का 4/5% से 46 कम है, मतलब अंतर, कम ज्यादा का मतलब अंतर। तो परसेंटेज में अंतर कितना होगा? ये 40, तो ये कितना हो गया? 80%। तो 80 और 40% का वैल्यू मतलब 40%। 80 और 40 का अंतर कितना होगा? यहाँ से यहाँ 40%, और 40% का अंतर कितना दिया हुआ? 46%। कितना दिया हुआ? 46%। निकालना क्या है? संख्या, यानी 100%। 100%। आप बोलेंगे कि अब क्या करें? तो क्या करें? क्या अब काट पीट भी मचा सकते हैं, 2 से काट लीजिए, काट लें, इधर उधर काटिए। जैसे 2 20 होगी, 2 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 होगा ना, 2 दूने 4, 2 3 6 23। अब इधर देखिए 5 गुना, अब तो लग रहा है 5 गुना, ये भी होगा हम लोग का कितना? 5 गुना, 5 3 15 और 5 दूने 10 1 11, कितना होगा? 115, आंसर हो गया। अब एक एक नियम का आप जैसा यूज करेंगे, एक एक नियम का समझिए, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर है 72, तो हम लोग के लिए अंतर कितना हो रहा है? देखिए 9%, ये 9%, 9 जोड़ने से 82 होगा। 9% का वैल्यू है 72, ठीक। उसी संख्या का 48% चाहते हैं, बड़ा मजेदार, 48, ये देखिए कितना गुना है? 8 गुना। तो इधर से भी ये कितना गुना होगा? 8 गुना, 8 8 64, 4 होगा, और 8 4 32 और 6 38, 384। सेकेंडों में सवाल बनेगा, लेकिन आप घमंड में मत आइए, इसको बनाइए। नेक्स्ट सवाल आपको दिए, जल्दी बनाइए।
एक संख्या और उसके 25% का अंतर है 24। एक संख्या यानी 100% और उसी संख्या का कितना 25%। संख्या x भी होगा तो x का 100% x ही ना आएगा, 100% फ्रैक्शन हटाएंगे 100। ठीक, तो उतना समझ में आता है। एक संख्या परसेंटेज में बोलिए 100%, उसका 25% मतलब उसी संख्या का 25% और उस संख्या खुद आपस में अंतर बोलिए तो 100% संख्या और उसी संख्या का 25% उसी संख्या का, इसका अंतर कितना होगा आप बोलेंगे 75%। 75% का वैल्यू दिया हुआ है 24, निकालना क्या है तो संख्या क्या होगी यानी 100% का वैल्यू चाहिए ना। आप बोलेंगे अभी गुना भगा समझ नहीं पा रहे तो काट पीट थोड़ा सा कीजिए ना, किससे काट लें ये देखिए इसको 5 किससे काटे, यदि आप बोलें तो आप 5 से काट सकते हैं या 3 से काट सकते हैं। कैसे 3 8 24, 3 से काटे 3 8 24 और इसको भी 3 से काटें तो 25 दिए 75 यानी ये 25% बन गया, छोटा कर दिए भाई। 75% का वैल्यू 24 है तो 25% का वैल्यू 8 बन गया। अब यहां से देखिए कितना गुना है 4 गुना, ये भी होगा हम लोग का कितना गुना 4 गुना, तो 4 8 32, आंसर होगा हम लोग का क्या 32। समझ पाए। नेक्स्ट बहुत सारा ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए जब किसी संख्या के 40% में से, बड़ा मजेदार सवाल है देखिए, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 40। मतलब संख्या का 40% में 40 घटा रहे हैं तब जाके मिल रहा है 40। तो इसको बोल रहे हैं कि भाई ये 40 ओरिजिनल एक ही तरफ रही है, यानी 40% का वैल्यू कितना होगा 80। बेसिकली यही होगा। ठीक, यानी 40% का वैल्यू कितना बन गया 80। निकालना क्या है 100%। मजेदार। कितना गुना 2 गुना, ये भी होगा 2 गुना यानी होगा 200 आंसर। ये एसएससी जीडी का सवाल है। नेक्स्ट सवाल, हर जगह सवाल एक एक नियम में पूछता है। देखिए किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। किसी संख्या का 20% और उसी संख्या का 25%। देखिए किसी संख्या का 20% का 25% किसके बराबर है 250। समझाने के लिए लिख दिए पूरा, का मतलब गुना होता जाएगा। तो 25% का सिंपल फ्रैक्शन बनाइए ना तो ये बनेगा 1/4, ये बनेगा हम लोग का 1/4 और 4 5 20 काट लेंगे, यानी ओवरऑल क्या मिला। नहीं समझे बात, नहीं समझे बात, हम क्या बोले देखिए क्या बोले 25% यानी 20 एक ही परसेंटेज रखना चाहता है। 20% का 1/4, 25% मतलब 1/4, 20% का 1/4 कितना होगा 5 यानी 5%। 5% का वैल्यू है 250 सिंपल। ठीक, निकालना क्या है उसी संख्या का 35%। ओहो 35% का वैल्यू चाहिए उसी संख्या का, तो इधर से गुना नहीं करें तो इधर से कर लेते हैं। ठीक, या इधर से कर लेते हैं। बोलिए कितना गुना 5 5 25 यानी 50 गुना, तो इधर से भी होगा कितना गुना 50 गुना। तो एक शून्य तो पहले से ही होगा, 5 5 25 और 5 दिए 15 और 2 17 मतलब 1750 आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाइए आपको सिलेक्शन होगा। देखिए यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए, बड़ा मजेदार, देखिए हर टाइप का सवाल है। किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाता है। मतलब किसी संख्या में 60 घटाएंगे तब रिजल्ट बन के आता है 85%। मतलब कुछ घट बढ़ के बन कितना जाता है 85%। तो हम लोग सोचेंगे कि परसेंटेज में कितना घट गया, तो ओरिजिनल में तो 60 घट गया, परसेंटेज में कितना घट गया, तो ओरिजिनल होता क्या है 100%। 100% में से कितना बन गया, बोलिए कितना बन गया 85%। तो कितना घट गया परसेंटेज में 15%, यानी 15% परसेंटेज में घट गया 15%, लेकिन ओरिजिनल में घट गया 60। ओरिजिनल में घट गया कितना 60। निकालना क्या है तो संख्या यानी 100%। बड़ा सिंपल, कितना गुना 4 पर 60 यानी 4 गुना, ये भी होगा हम लोग का 4 गुना यानी 400। क्या यहाँ लिख के सजा के रखेंगे, आंसर देके निकल जाएंगे। नेक्स्ट वाला आइए देखिए, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या से क्या घटा रहे 106 घटा रहे ओरिजिनल में, मूल संख्या के इतना परसेंट के बराबर होता है। ले संख्या में से हम कितना घटा दिए 106 और संख्या बन कितना गया घट घुट के कितना बन गया 47%। यानी हुआ क्या, देखिए 47 में आके खड़े हो गए, यानी एक्चुअल में आप था कि कहां पे थे, संख्या मतलब 100% पे थे। 100% में से कितना घट गया, तो आप बोलेंगे 100% में घट कितना गया, तो आप देखिए 53 घट गया। 100 में से 53 घटाएंगे तब तो, यानी 53 घट गया। लेकिन वास्तव में कितना घटा 106। एक एक नियम जानने से नहीं होगा, उसको समझना होगा। 106 निकालना क्या है, तो बोला उस संख्या के इतना परसेंट का मान, संख्या भी नहीं निकालना है तो ऊपर ऊपर वहीं से उड़ा दें, 1.5% का मान निकालना है। तो आप देखिए कितना गुना है, बिल्कुल ये 2 गुना है। देखिए 2 3 6 2 5 10 हो गया 2 गुना, तो ये भी होगा 2 गुना। तो चलिए 2 5 10 पॉइंट यहाँ रह गया और 2 11 22 और 23 यानी 23.0 का मतलब 23 आंसर हो गया 23। नेक्स्ट ये देखिए 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपये की हुई। एक्चुअल में 50% की वृद्धि हुई थी और वास्तविक में कितना वृद्धि हुआ 25 रुपया। तो गेहूं का नया मूल्य ज्ञात करें। नया मूल्य मतलब अभी बढ़ा हुआ मूल्य,
तो बढ़ के कितना हो चुका है, 50% बढ़ा हुआ है। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं? पहले यदि 100% था तो अभी बढ़ के हुआ कितना, बढ़कर हुआ कितना बोलिए, बढ़कर हुआ 150%, 150% हो गया। अब 150% हो गया मतलब 150% का वैल्यू चाहिए। अभी का मूल्य तो 150%, पहले का मूल्य यदि 100% था तो अभी का मूल्य कितना हो गया 150%, यानी 150% का हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो 150% का वैल्यू चाहिए तो कुछ परसेंट का देना पड़ेगा। ये क्या दिया है, वृद्धि, वृद्धि 25 रुपया, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कितना 50%, यानी 50% का वृद्धि कितना दिख रहा 25 रुपया। ठीक, निकालना क्या है, गेहूं का नया मूल्य मतलब 150%। कितना गुना भाई मेरे, इधर से देखिए कितना गुना, अभी तक आंसर आ गया हो गया 3 गुना, इधर से ही दिख रहा, इधर भी हो गया 3 गुना, 25 दिया 75 रुपया। आंसर होगा हम लोग का कितना 75 रुपया। आप एक्स ओक्स मानने का चक्कर छोड़िए, नौकरी लीजिए, नहीं इधर आइए। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़के कितना है 40%, लड़की कितना है 60%। टोटल कक्षा में जो छात्र होगा वो 100%, 100% में से 40% हो गया लड़के, तो लड़की होंगे 60%। और बोला लड़कियों की संख्या 54 है, बड़ा मजेदार। तो लड़के हैं 40%, 40% क्या है बॉयज, तो 60% क्या है गर्ल्स। और बोला 60% का वैल्यू दे दिया, बोले कितने 54, यही तो है। लड़कियों की संख्या कितना है 54, निकालना क्या है लड़कों की संख्या, काहे 100% निकालना, लड़कों की संख्या मतलब 40% का वैल्यू चाहिए। आप बोलिए एक एक नियम, गुना पता नहीं चल रहा सर जी, तो आप बोलेंगे एक एक शून्य काटिए पता चल जाएगा। देखिए 9 गुना है ना, 9 गुना 6 9 54, ये भी होगा तब 9 गुना, ठीक 9 4 36, तो लड़कों की संख्या कितना 36। एक एक नियम समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए, ये देखिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे, उपस्थित मतलब 100%, उसी में से तो पास फेल हुआ, यानी 100% का वैल्यू चाहिए, सीधा बात। कितने छात्र यानी 100% का वैल्यू चाहिए, तो कुछ परसेंट का वैल्यू तो देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये 96% क्या है पास, ये 50 क्या है असफल। अच्छा परसेंटेज में कितना असफल हुआ उसी का पीछा करेंगे ना, परसेंटेज में 4% असफल हुआ, 96 यदि पास हो गया तो 100 में से 4 फेल हो गया, यानी 4% का वैल्यू कितना है बोलेंगे 50, 4% का वैल्यू 50। निकालना क्या है 100%, तो भाई मेरे ये कितना गुना है 25 गुना है ना, तो इधर से ये भी होगा 25 गुना, 25 25 125 और 1 शून्य 1250, आंसर होगा 1250। ये ग्रुप डी का सवाल, समझ पा रहे, सब टाइप का सवाल। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, बड़ा मजेदार, मतलब 82% छात्र पास हो चुके हैं, ठीक, यानी कितने फेल है बोलिएगा जरा, कितने फेल है 18% फेल है, 18% फेल है। 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, यानी वो जो फेल था ना उसमें से 2% फिर से हम क्या बोले, 100 में से 2% को क्या बोले कि भाई आप दोबारा एग्जाम दीजिए, यानी टोटल पास कितना हो जाएगा, दोबारा एग्जाम मतलब उसको पास होने का मौका दिया, लैंग्वेज को समझिए है ना, रखा गया। और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो गया इतना, ठीक, तो पास कितना हो गया, एक बार 82 प्लस इधर 2%, यानी 84% पास हो गया, ये हो गया पास, ठीक। तो फेल कितने हुए, एक्चुअल फेल हो गया इतना, तो हम लोग के हिसाब से एक्चुअल फेल कितना बोलिए 16%, यस और नो बोलिए 16%। अब 16% हम लोग का फेल दिख रहा, 16% का वैल्यू है 592। निकालना क्या है छात्रों की संख्या, यानी 100% का वैल्यू चाहिए, चाहिए ना। तो आप बोलिए इसको हम लोग 4 से काट के भी गुना पता कर सकते हैं, 16 से गुना करके देखेंगे तो बोले उतना गुना नहीं समझ में आ रहा, 4 से काट लेते हैं, 4 4 16, 4 से काटते हैं है ना, तो 4 के 4, 4 4 16, 4 8 32, 148, देख लीजिए 4 के 4 एक बचा है ना, 19 बचा 4 16, कितना बचा 3 बचा, 4 8 32, ठीक। आप बोलिए 4 से काटे थे, अब इधर कितना गुना दिख रहा है, यानी तो इधर भी गुना दिख रहा है, देखिए अभी तो पता चला है ना कितना गुना, ये देखिए 4 से है ना, 4 4 12 और 4 7 28, 37 गुना, तो ये भी होगा हम लोग का कितना गुना 37, यानी होगा 3700, ठीक, 3700 आंसर हो गया। बात समझ गए। नेक्स्ट आपको बनाना है, हम बनाने से पहले आप बनाइए, किसी संख्या का इतना परसेंट का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है देखिए, आइए आइए नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या के 50% को, मतलब किसी संख्या का 50% को कुछ छेड़छाड़ करेगा, मतलब उस संख्या में 50% खड़ा हुआ है, उस संख्या का 50% में है, उस 50% में 75% जोड़ा जाता है, उसमें कितना जोड़ा जाता है 75, तो परिणाम वही संख्या होती है, वही संख्या मतलब जो संख्या पहले है मतलब मूल संख्या हो जाती है। यानी 50% में आप कितना जोड़ रहे हैं, समझाने के लिए लेकर 75 जोड़ रहे हैं, अब 75 जोड़ रहे हैं तो संख्या मूल संख्या हो जाता है, यानी 100% बन जाता है। तो भाई मेरे ओरिजिनल में कितना जोड़ने से 100% होगा, ओरिजिनल में 75 जोड़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज में आप कितना थे पहले 50%, तो अभी जोड़े और 50% जोड़ेंगे तो इसका अंतर कितना 50% जोड़े, परसेंटेज में 50% जोड़ेंगे तब तो 100% होगा, लेकिन ओरिजिनल में कितना जोड़े हैं 75 हो गया। निकालना क्या है 100% संख्या निकालना है, इधर से ही तो पता चला 2 गुना, ये भी होगा हम लोग का 2 गुना 5 दूनी 10, 150, 150 हम लोग का आंसर होगा। देखिए CGL SSC का बहुत बार इसको रिपीट किया गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए,
एक एक नियम। ये देखिए एनटीपीसी का सवाल, सेम सवाल जैसा है। किसी संख्या के, इसको होमवर्क में रखते हैं, ठीक। किसी संख्या के 60% को 36 जोड़े तो एक्चुअल में कितना जोड़ना पड़ेगा बोलिए जरा। परसेंटेज में मूल संख्या चाहिए ना, वही संख्या बन जाना मतलब मूल संख्या, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या के 75% में, देखिए एनटीपीसी 75 जोड़ने पर क्या होता है, परिणामी प्राप्त संख्या के बराबर होता है। परिणाम जो है वो संख्या क्या होता है, मूल संख्या के बराबर हो जाता है। यानी परसेंटेज में कितना जोड़ने से मूल संख्या बनेगा, 25%, क्योंकि आप है 75 में, है ना, 75% में है और 25% होने से 100%, तो 25% का वैल्यू कितना है 75। कितना चाहिए 100%, कितना गुना 3 गुना, ये भी होगा 3 गुना तो हो जाएगा 300। आपको समझा रहे हैं इतना चिल्ला चिल्ला, ठीक। मूल संख्या 300, आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक संख्या के इतना परसेंट और इतना परसेंट के मध्य का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर मतलब हम लोग भी कर लेंगे अंतर, तो हम लोग का अंतर कितना हो रहा है 10% और वास्तविक अंतर कितना है 314। निकालना क्या है 58% निकालना है, तो 58% का वैल्यू निकाल देंगे, ये आपका काम है कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जबरदस्त सवाल देखिए, किसी संख्या के 3/5 7/17 और उसी का 2/5 कितना दिया हुआ है 84, उसी संख्या का 40% चाहिए, तो हम उस संख्या को निकालने नहीं जाएंगे, पहले 40% निकालेंगे। देखिए किसी संख्या का हम यदि एक्स भी माने तो उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 7/17 और उस संख्या का 2/5, तो उसको हम 40% करके छोड़ देते हैं। 2/5 का मतलब ही तो 40, और यही चीज किसके बराबर है 84। अब एक्स का 40% रख दीजिए, क्या रख देंगे, तो अब यदि देखें तो 3 सत्ते 21 होगा, 21, तो 21 चारे कितना होगा बोलिए, 21 चारे 84। अब इधर से जाके गुना हो जाएगा तो 40% वैल्यू कितना मिलेगा, तो मिलेगा 4 गुना, देखिए 4 5 20 और 20 हुआ, 4 5 20 होगा, 20 और 17 दूनी 34, 340 होगा। आंसर होगा हम लोग का 340। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए 1480 के 60% के 19% का मान क्या होगा। ये बड़ा जबरदस्त वैल्यू है, क्या बोले इसको सेटिंग करना होगा। देखिए 1480 के मतलब 16% के 19% होना तो यही चाहिए, लेकिन ये 1480 को तो छोड़ा नहीं, हर जगह वही रखा, मतलब 1480 को छेड़छाड़ मतलब काटना नहीं, आंसर तो 1480 में ही चाहिए। तो आपको क्या खेल खेलना होगा, देखिए 19% भी नहीं है, 19% भी कहीं नहीं है, मतलब 16 19। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से थोड़ा सा इधर फेर बदल कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं, इसको 2 गुना 8 बना सकते हैं, 16 मतलब 2 गुना। अब इस 2 को उधर गुना करके लिखने से होगा क्या, 2 को यदि इधर गुना कर दें इसके साथ, 19 दूनी 38 होने से हमको 38 गुना 8% चाहिए। ये देखिए ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आपको ठगाया जाएगा। देखिए ये उधर जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 1480 का 8% रह गया यहाँ, और यहाँ का 2 इधर गुना कर देने से क्या दिक्कत है, 19 दूनी 38%। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। खाली सेटिंग करना था और आंसर समझ गए। मौखिक सवालों को बना के जरूर जाइए वीडियो, और वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, ये तो बड़ा मजेदार है। कितना हो जाता है 115, यानी परसेंटेज में कितना बढ़ा बताइए, तो 100% होता है। 100 से ज्यादा कुछ भी हो गया तो वो वृद्धि हो गया, तो 100 था 15% बढ़ा तभी तो 115% हुआ, यानी वृद्धि में देखा जाए तो 15%, और वास्तविक वृद्धि कितना बढ़ाए हैं 24। संख्या निकालना है यानी 100%। अब यदि सोचें कि नहीं दिख रहा काटकुट, 3 से काट लीजिए, 3 5 15 है ना, 3 8 24। आप बताइए, आप तो पता चला 20 गुना है, ये भी होगा हम लोग का 20 गुना, तो 8 दूने 16 मतलब 160 होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए जबरदस्त। जब किसी संख्या का 40 से बढ़ाया जाता है, इस बार तो आपका हम हुआ, यानी 25% वृद्धि दिख रहा है, ओरिजिनल में 40, 100 का बताइए। नेक्स्ट देखिए, ये जबरदस्त, देखिए पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, यानी पहली संख्या का 40% किसके बराबर है 12, और उस दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या इधर लेते हैं, दूसरी संख्या का 50% 24 है, मतलब उसी संख्या का नहीं है, उसी संख्या का नहीं है, ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। तो इसका 100 इस संख्या निकालना है, तो यहाँ का संख्या निकालना है, तो क्या होगा बोलिए ना 24 गुना 48। यहाँ का संख्या निकालना है तो अलग हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो चाहिए, मतलब यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या, तो यहाँ का संख्या निकालने के लिए यहाँ का ही 100% करना होगा। अब यहाँ का 100% का पता नहीं चल रहा, गुना होना, एक शून्य हटा देते हैं, अब बोलिए 3 गुना दिख रहा है, अब ये हो गया 30, तो यहाँ का संख्या हो गया 30। यहाँ 100% चाहिए, यानी इधर हो गया 2 गुना, इधर भी हो गया 2 गुना, 24 दूने 28। रेशियो चाहिए पहली और दूसरी, पहली हो गया 30, दूसरी हो गया 28। ठीक, अब इसको किससे काटें बोलिए, यदि काटें तो हो जाएगा 15, 2 से काटते हैं तो हो जाएगा आपका, या 3 से काटते हैं, 3 10 30 है ना, और 3 से नहीं कटेगा, सॉरी क्या क्या काट रहे हैं हम लोग, कितना में काटेंगे बोलिए, 4 6 से काटते हैं, देखिए 6 5 30 और 6 6 4 24, 6 से क्या हो गया, ये काट नहीं पाएंगे,
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये जबरदस्त सवाल है। यदि पहली संख्या का 40%, मतलब कोई एक संख्या होगा उसका 40% किसके बराबर है? 12 के बराबर। और दूसरी संख्या, अच्छा ये दूसरी संख्या इधर लिख लेते हैं। दूसरी संख्या का 50% कितना है? 24 के बराबर। निकालना क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी यहाँ का संख्या निकालना और यहाँ का संख्या निकालना। ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है, तो यहाँ का 100% जो होगा वो होगा यहाँ का संख्या, और यहाँ का जो 100% होगा वो यहाँ का होगा। यहाँ का 100% कितना? 2 गुना, मतलब 24 दुने कितना हो जाएगा? 24 दुने बोलिए 48, 24 दुने 48। तो यहाँ का 100% कैसे निकलेगा? बोलिए गुना नहीं पता चला, एक शून्य हटा देते हैं। ये कितना गुना है? 3 गुना। ये 3 गुना मतलब 30। तो रेशियो चाहिए 30 और 48 का। ठीक, बात समझ गए? तो आप देखिए काटेंगे तो थोड़ा थोड़ा काटिए। 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये हो गया 15, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर आप लोग 3 से काट दीजिए तो 3 5 15 और 3 8 24। कितना हो गया? 5 8। आंसर होगा 5 8 का। गलती से ये वाला मत दीजिए क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का बोला है। ठीक, तो 5 8 आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए जबरदस्त सवाल। क्या है? a का 250% बराबर b है, मतलब b का वैल्यू दिया हुआ है a का 250%। तो 250 का b% a का कितने परसेंट के बराबर होगा? यानी निकालना क्या है? 250 का b%, 250 का b% निकालना है। तो हम लगा देते हैं b के जगह वैल्यू लगा दें। ये हो गया 250, 250 तो है ही। b के जगह क्या लिखेंगे? बोलेंगे a का 250%। और ये वाला परसेंटेज के चलते ये वाला परसेंटेज कहीं इसके जगह रख दीजिए, क्योंकि ए के जगह चाहिए ना, ए का परसेंटेज चाहिए। तो या तो ये वाला परसेंट इसको दीजिए, नहीं तो ये वाला परसेंट इसको दीजिए। परसेंटेज को इधर उधर कर सकते हैं, पुनः ही तो 1/100 ही ना है। तो आप क्या कीजिए, पहले ही एक वाला परसेंटेज देखिए क्या बोल रहे हैं, 250 का b% चाहिए। तो 250 का b%, तो b के जगह किसको रख दिए? इसको रखें। देखिए एज इट इज है ना, a गुना 250, a गुना 250%। और ये तो हो गया b का वैल्यू, यहाँ तक हो गया b का वैल्यू। लेकिन ये वाला परसेंटेज कहीं किसको देते हैं? बोलिए, तो चाहिए किसको? a का परसेंटेज, इसीलिए इसको a को दे दीजिए परसेंटेज, तो इसको दे दीजिए, दे दिए। तो आपको तो a% रखना ही है। ठीक, ये देखिए 250 250 गुना a% तो है ही, ठीक, गुना 250% को तोड़िए, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। एक एक शून्य कट गया 2 ठो, और कितना हो गया? 625 का a%, यानी 625 का a% होगा। आंसर होगा 625 का a%। 625, यानी यहाँ है अलग है, एक शून्य बढ़ा हुआ है, ये वाला नहीं होगा। कौन बोले? यही। ठीक, नेक्स्ट सवाल ये वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको बनाना है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और सबका नौकरी होगा यदि आप जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसको समझते हुए चलेंगे तो। ठीक, मैथ पूरा इजी है और इजी लगेगा, और इजी में सबको घमंड भी होता है, इसलिए घमंड से बचिए। थैंक यू।